पदार्थ हैं ये सब। ऐसे गाय के दूध में सत्व की प्रधानता है, भैंस के दूध में तमोगुण की प्रधानता है। तो इस तरह से तमोगुण प्रधान है ये, जो 3 गुणों का है ना ये सारा संसार बना हुआ, हर चीज़ में अलग अलग ये है। तो इसमें तमोगुण का प्रयोग करेंगे तो मन में भी तमोगुण आएगा, ऐसा मतलब देख रहे हैं। रजोगुण वाले पदार्थ सेवन करेंगे तो रजोगुण बढ़ाएगा, सत्वगुण वाले। और एक बात होती है कि हर पदार्थ, जैसे गाय का दूध भी मात्रा से ज़्यादा पिएंगे ना तो तमोगुण में बदल जाता है, सत्वगुण की बजाय तमोगुण में बदल जाएगा। तो मात्रा से भी गुणों का परिवर्तन हो जाता है। पदार्थ और मात्रा, पदार्थ में तो है ही है, मात्रा से भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए इसको वो कह रहे हैं कि वो उगाएगा तो फिर खाएगा। मतलब ये है कि जैसे तमोगुण प्रधान को थोड़ी मात्रा में सेवन किया तो उसका वो दबा रहेगा ना, वो तमोगुण, वो क्रियाकारी, उसमें क्रियाकारिता ज़्यादा नहीं आएगी, उसमें सामर्थ्य अधिक उत्पन्न नहीं होगा अपना काम करने के लिए। तो अभी सिंच अपि स्तुय समुच्चय में है, सिंच भी और स्तुति भी कर, सिंच च स्तुई च। ये मेरे ख्याल में समुच्चय का विपरीत है ना, ये अन्वसर्ग, कामचाराभ्युज्ञान। न्यासकार ने जो व्याख्या की ये शायद ज़्यादा अनुकूल लग रही है। इच्छा से प्रवृत्ति, तस्य अभ्युज्ञानम कामचाराभ्युज्ञानम। चाहे सींचो चाहे स्तुति करो, दोनों में से कोई सा भी काम चॉइस कर लो, चूज कर लो, हैं। 2 कामों में एक को चूज करना, ये कामचारा अभ्युज्ञान है। और समुच्चय माने दोनों करवाना। पद्मंजरी में तो ऐसा कर दिया, सिंच वा मावा स्तुहि वा मावा यथेष्टम कुरु, हैं। सींच लो या मत सींचो, स्तुति कर लो या मत करो, ऐसे मतलब एक ही क्रिया में 2 भाग कर दिए। कर्ता की इच्छा को ऊपर निर्भर करता है। मैं ये कह रहा हूँ कि न्यासकार ने तो व्याख्या ये की है इसकी कि चाहे तो ये कर लो चाहे ये कर लो, 2 में से कोई सी एक, तुम्हारी जैसी मर्जी है वैसा कर लो। पद्मंजरीकार ने इसकी व्याख्या ऐसे कर दी कि चाहे सींच लो चाहे मत सींचो, दूसरी क्रिया के साथ नहीं जोड़ करके देख रहे हैं। सींचने क्रिया में ही कह रहे हैं कि सींच लो या मत सींचो भाई, और स्तुति कर लो या मत करो, यथेष्टम करूँ, जैसे तुम्हारी मर्जी है। मतलब करने ना करने में छोड़ रहे हैं, और वहाँ पदार्थ का विकल्प दे रहे हैं। या तो सिंचाई कर लो या तो दो अलग अलग क्रियाओं में ऑप्शन दे रहे हैं। एक ही क्रिया में विधि निषेध, मतलब इस क्रिया को कर लो या मत करो, ऐसे व्याख्याकार। हाँ, तो मैं तो वही बताया ना, ये न्यासकार की बात है। कोई ना कोई करवा दें, और क्या, आलसी नहीं रहेगा। उपसर्ग संज्ञा बाधना सत्वम न भवति। उपसर्ग संज्ञा को बाधने से यहाँ पर सत्व नहीं होता। कौन से सूत्र सत्व पाता था? उपसर्ग प्रादुर्भव स्तरीय पर, इससे तो उपसर्गा सुनोती से सत्व पाता था ना। स्यात को तो पाता था उपसर्ग प्रादुर्भ्या सूत्र से, और सिंच धातु को उपसर्गात सुनोती से पाता था। अधीर ईश्वरे, ईश्वर कहते हैं स्वामी को, और वो स्वामी जो होता है दूसरे की अपेक्षा से होता है ना। जिसके पास कुछ ऐश्वर्य हो तभी तो उसको स्वामी कहेंगे। स्वामी न ऐश्वर्य सूत्र बनाया पाणिनि ने, तो ऐश्वर्य ही नहीं है तो फिर क्या कहेगा स्वामी, हैं। किसी के पास विद्या का ऐश्वर्य होता है, किसी के पास धन का, किसी के पास वाणी का, किसी के पास रूप का, किसी के पास स्वभाव का, जो भी अलग अलग ऐश्वर्य हो सकते हैं। तो कह रहे हैं स्वस्वामी संबंध में कर्म प्रवचन संज्ञक होता है अधि। कभी तो स्वामी से, स्वामी ना कर्म प्रवचन विभक्ति सप्तमी विभक्ति, कभी स्व से। अधि ब्रह्म दत्ते पंचाला अधि पंचालेषु ब्रह्म दत्ता। ऐसा कैसे होता है? ये बात वहाँ मैंने एक दिन पहले बताई थी। यस्य चेश्वर वचनम,
यस्य च यस्य च ईश्वर वचनम है ना। यहाँ पर यस्य से यदि स्वामी निर्देश करेंगे तो ईश्वर का अर्थ हो जाएगा, क्या अर्थ हो जाएगा बोलो? ईश्वर लेंगे तो ईश्वर का क्या अर्थ होगा यहाँ इस ईश्वर का? यस्य से स्वामी लेंगे तो क्या अर्थ होगा ईश्वर का? हाँ, भाव प्रधान निर्देश मान करके ईश्वर का अर्थ ऐश्वर्य हो जाएगा। जैसे बहुषु बहुवचनम में बहुषु का अर्थ भाव प्रधान निर्देश मानकर बहुत्व करते हैं, द्वेकयो में द्वि का अर्थ द्वित्व और एक का अर्थ एकत्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ अर्थ ईश्वर का अर्थ ऐश्वर्य लिया जाएगा, भाव प्रधान निर्देश हैं। जिस स्वामी का ऐश्वर्य बताएं उस स्वामी से सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। यस्य से स्वामी का निर्देश, स्वामी से सप्तमी, और यस्य से स्वय का निर्देश, जिस स्वय का स्वामी बताया जाए, ईश्वर मानी स्वामी। यहाँ पर भाव प्रधान नहीं है, इस पक्ष में भाव प्रधान नहीं है। जिस स्वय का स्वामी बताया जाए, जैसे हमारा पंचाल राज्य है, उस स्वय का स्वामी ब्रह्मदत्त को बताया जा रहा है, तो फिर उस स्वयवाची शब्द से सप्तमी होगी, अधि पंचालेषु ब्रह्मदत्ता। और दूसरे पक्ष में जब यस्य से स्वामी कहेंगे तो जिस स्वामी का स्वय ऐश्वर्य बताया जाए तो अधि ब्रह्मदत्ते पंचाला, ऐसा प्रयोग होगा। ठीक है। स्वामी में भाव प्रधान और स्व में ये वही ईश्वर स्वामी अर्थ, भाव प्रधान नहीं है वहाँ, ईश्वर का अर्थ ईश्वर ही है स्वामी में। हाँ, जब यूँ कहेंगे ना जिस स्वय का स्वामी बताया जाए, ईश्वर मानी स्वामी। नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ जिस स्वामी का ऐश्वर्य। हाँ, तो स्वामी कहेंगे तब तो ऐश्वर्य है, पर यह स्वय कह रहे हैं तब ऐश्वर्य थोड़ी है। आप ऐसे बोल गए ना कि जिस स्वय का ऐश्वर्य बताया जाए। हाँ, तो जिस स्वय का ईश्वर बताया जाए, यहाँ ईश्वर का अर्थ ईश्वर ही है, स्वामी है। जब यहाँ पर स्वय बोलेंगे तो उदाहरण दोनों के अलग अलग होंगे। अधि ब्रह्मदत्ते पंचाला, अधि पंचालेषु ब्रह्मदत्ता। हाँ, स्वस्वामी संबंध में विभक्ति हो रही है। जब स्वामी के अर्थ में व्यतिरेक विवक्षा होगी तो उससे सप्तमी, और स्वयं में जब व्यतिरेक विवक्षा होगी तो उसी व्यतिरेक माने भेद विवक्षा। स्वामी के अर्थ में व्यतिरेक विवक्षा कैसे होगी, बोलिए क्या उदाहरण बनेगा? जिस स्वामी का स्वय बताया जाए, जिस स्वामी का ऐश्वर्य बताया जाए, यदा स्वाम्यर्थे व्यतिरेक विवक्षा तदा सप्तमी, यदा स्वस्य व्यतिरेक तदा ततः सप्तमी। एक साथ दोनों से नहीं होती है। हैं? जैसे मैं यूँ कहूँ अधि ब्रह्मदत्ते पंचालाहा, तो यहाँ किसका व्यतिरेक बताया जा रहा है? भेद संबंध को व्यतिरेक कह रहा हूँ मैं, किसका व्यतिरेक बता रहे हैं? अधि ब्रह्मदत्ते पंचाला किसका व्यतिरेक बता रहे हैं? ब्रह्मदत्त का ऐश्वर्य पंचाल, ये अर्थ बताया जा रहा है, तो ब्रह्मदत्त का व्यतिरेक बताया जा रहा है। और पंचालों का स्वामी ब्रह्मदत्त, यहाँ पंचालों का व्यतिरेक बताया जा रहा है। इसके साथ ब्रह्मदत्त के साथ पंचालों का स्वामी ब्रह्मदत्त और ब्रह्मदत्त का स्वय पंचाल, दो ढंग से नहीं कह सकते एक बात को, हैं? स्वामी जी का योगपीठ, योगपीठ के स्वामी, दो ढंग से कह सकते हैं। जिसको पहले प्रयोग करेगा नहीं, काके की जिसके साथ लगेगा ना हिंदी में, तो उससे व्यतिरेक बताएंगे। राम की पुस्तक, यहाँ राम का, पुस्तक का स्वामी राम, पुस्तक का लेखक राम, तो यहाँ पुस्तक से व्यतिरेक बताया जा रहा है। पुस्तकस्य लेखकः रामः, हैं?
और राम की पुस्तक, राम का व्यतिरेक किया जा रहा है पुस्तक के साथ। यहाँ परिपालन आदि क्रिया से जनित संबंध बताया जा रहा है। सभी संबंधों में एक बात होती है, सभी संबंधों में एक बात ये देखी जाती है कि कुछ अनुवाद होता है और कुछ का विधान होता है। कुछ किंचित अनुज्यते किंचित आख्यायते विधीयते। जो प्रसिद्ध होता है ना, अनुवाद्य और विधेय, किंचित अनुद्यते किंचित विधीयते। न्यासकार ने ये पंक्ति लिखी है, इसको देख लो फिर आप सामने। परिपालन आदि क्रिया जनितोत्र संबंध, सर्वत्र ही संबंध है। किंचित अनुद्यते किंचित आख्यायते। कुछ तो अनुवाद किया जाता है और कुछ कथन किया जाता है। यद प्रसिद्धम तद अनुद्यते यद अप्रसिद्धम तब आख्यायते। आख्यायते माने विधीयते, ज्ञाप्यते। हैं भाई, उद्देश्य विधेय में सब जगह एक ही नियम काम करता है। उद्देश्य का मतलब है अनुवाद्य। अनुवादम अर्हतीति किंचिद उच्यते। सब जगह किंचिद अनुद्यते किंचिद आख्यायते। आख्यायते माने विधीयते। आख्यायते का अर्थ है विधीयते। सब जगह यही किया जाता है। किंचिद आख्यायते विधीयते किंचित अनुद्यते। हाँ, तो जो प्रसिद्ध होता है वो अनुवाद्य होता है, उद्देश्य होता है। जो अप्रसिद्ध होता है वो विधेय होता है। यह कुंडली स देवदत्तः। इस वाक्य में जो कुंडलधारी है स देवदत्ता। तो इस वाक्य में क्या अनुवाद्य है और क्या विधेय है? हाँ जी, अनुवाद्य है। कुंडलित्व अनुवाद से देवदत्त का विधान किया जा रहा है। जो कुंडली है, प्रसिद्ध है, कहीं गए देखने के लिए, मिलने के लिए, बोले जो कुंडल पहने होगा वो देवदत्त है। तो कुंडल को तो पहचान रहा है, देवदत्त को नहीं पहचान रहा। यदि देवदत्त से कुंडली को बताया जाए, देवदत्त को तो पहचानता था। हो सकता है ऐसा, देवदत्त को पहचाने और उसके दूसरे धर्म को न पहचाने। प्रसिद्धम तो तदा भविष्यति यदा सर्वदा कुंडलम भवति। हैं? जहाँ देखा नहीं कोई व्यक्ति, हाँ, व्यक्ति हैं जो देवदत्त है ना, वो कुंडली है, ऐसा नहीं तो ऐसे तो फिर वो देवदत्त को पहचानेगा थोड़ी। जो देवदत्त है वो कुंडली है। इसमें तो कुंडली देवदत्त है, ऐसा ही बना। चाहे आपने बोल दिया ऐसा, पर वो आपने भेजा है, वो देवदत्त के आधार पर कुंडली को थोड़ी पहचानेगा। कुंडली के आधार पर देवदत्त को पहचान रहा है। देवदत्त के आधार पर वो जो है आपको देवदत्त नाम वो नहीं जानता है, अभी जाना नहीं है किसका नाम देवदत्त है। नहीं जाना है, तब तो देवदत्त विधेय होगा। लेकिन जानता है, फिर उसकी क्रिया जो बताई जाएगी ना वो विधेय होगी, क्योंकि क्रिया तो नहीं जान रहा है। कोई आदमी देवदत्त को तो जानता था, पर आजकल उसकी क्रिया कुछ विशेष अलग हो गई। आपको देवदत्त, आप जाइए, देवदत्त को आप पहचान ही रहे हैं, तो देवदत्त उद्देश्य हो गया। आपको वो खेत में काम करता हुआ मिलेगा। देवदत्त को जानता था और उसका चलता है, इसको भी यदि वो जानता है तो विधेय थोड़ी होगा फिर। मतलब एक चीज़ को ज्ञात रूप में देखता है, दूसरा उसका हिस्सा अज्ञात रूप में देखता है, तो ज्ञात के आधार पर अज्ञात को बताया जाता है उद्देश्य विधेय में। जो ज्ञात होता है वो फिर प्रसिद्ध, उसी को ज्ञात होगा वही तो प्रसिद्ध होगा। अनुवाद्य कहेंगे वो उद्देश्य होगा, और उसके आधार पर वो दूसरा जो हिस्सा होगा उसके व्यक्तित्व का वो विधेय बनेगा, उसका कथन होगा। हैं? देवदत्त ने संन्यास ले लिया, देवदत्त सन्यासी हो गया। हैं? तो देवदत्त जो है संन्यास धारण कर रहा है। हाँ, ऐसे कह सकते हैं कि देवदत्त संन्यास दीक्षा ले रहा है। तो यहाँ पर देवदत्त तो उद्देश्य हो गया, संन्यास दीक्षा ले रहा है ये विधेय बन गया। वो जिसको हम कह रहे हैं वो भी देवदत्त को जानता है, मैं भी जानता हूँ। संन्यास ले रहा है ये विधेय बन गया इस वाक्य में, क्योंकि संन्यास ले रहा है जिसको हम बताएंगे वो नहीं जानता है। हैं? देवदत्त को तो जानता है,
प्रकार कर देंगे कि किसी ने किसी स्थान विशेष में कुंडली कुंडली ऐसे कह रहा था, दूसरा ने पूछा कि कुंडली कौन है बता। तो जो देवदत्त है ना, तू जानता है देवदत्त, वही यहाँ कुंडली कह रहे, जो देवदत्त है वही कुंडली है, ऐसे समझ। ये उदाहरण तो ज़्यादा ही सूटेबल था, मैंने जो पहला दिया ना कि देवदत्त की कल संन्यास दीक्षा हो रही है। वो व्यक्ति, कई बार हम प्रसंग में बोलते हैं ना कि कल देवदत्त की संन्यास दीक्षा हो रही है, तो ये देवदत्त जो है बोलने वाला भी जानता है, सुनने वाला भी जानता है। संन्यास दीक्षा को नहीं जान रहा था वो, तो संन्यास दीक्षा विधेय हो गई, क्योंकि देवदत्त को जान रहा है और उसको वो जान रहा है। समत्वम योग उच्यते, कई बार आती रहती है ये पंक्ति, योगा कर्म सुकौशलम, गीता में ये पंक्ति है ना। तो इसमें क्या उद्देश्य और क्या विधेय? योगा कर्म सुकौशलम। योग को जानता है, योग को जानता है जो जिसको कह रहे हैं। मान लो वेद व्यास जी हमें कह रहे हैं योगा कर्म सुकौशलम, हम जानते हैं योग को, हैं? कर्मों की कुशलता को वो समझाना चाह रहे हैं या योग को समझाना चाह रहे हैं? कर्मों की कुशलता योग है, कर्मों की कुशलता से हम परिचित हैं और योग से अपरिचित हैं, तब तो कर्म सुकौशलम उद्देश्य होगा, योग विधेय होगा। और यदि योग को हम जानते हैं और योग के बारे में कर्म सुकौशलम बताया जा रहा है तो ये विधेय होगा। ऐसे ही समत्वम योग उच्यते, यदि हम योग को जानते हैं और समत्व उसकी व्याख्या है तो ये विधेय होगा, ये उद्देश्य होगा। और यदि समत्व को हम जानते हैं और योग को बताया जा रहा है तो योग विधेय हो जाएगा। हाँ, योग उच्यते, योग विधेय हो जाएगा, समत्व जो है उद्देश्य हो जाएगा। हैं? क्या बताया जा रहा है? तो समत्वम योग उच्यते में क्या बताया जा रहा है? समत्व को बताया जा रहा है या योग को बताया जा रहा है? हमारे लिए वेद व्यास जी क्या बता रहे हैं? मतलब हम हमारे सामने बैठे हैं, योग क्या है? योग बोल रहे हैं समत्व। हम समत्व को जानते हैं, नहीं, हम योग को जानते हैं। समत्व जानना चाहिए हमारे को, तब समत्व के द्वारा योग को जताएंगे ना। जैसे कुंडली देवदत्त, कुंडली को जानना चाहिए फिर देवदत्त को हम जानेंगे ना। योग की व्याख्या करें। कुंडली को हम जान रहे हैं, देवदत्त दीक्षा ले रहा है तो दीक्षा ले रहा है, ये उसके बारे में बताया जा रहा है। देवदत्त को हम जानते हैं तो हम समत्व को जानते हैं कि समता क्या होती है। समत्वम योग उच्यते, योग हमने कहीं अष्टाध्यायी में सुना या कहीं योग शास्त्र में सुना या कहीं व्यवहार में सुना, कहीं भी सुना। अब उसकी योग का स्वरूप क्या है ये नहीं पता चला था। योग तो सुन लिया था, योग का व्यवहार हम व्यवहार में मतलब तरह तरह से सुन रहे थे, पर उसकी व्याख्या जो है समत्व ये नहीं पता था, इसलिए समत्व विधेय हो गया और योग जो है उद्देश्य हो गया। और इस ऊपर वाले में योगा कर्म सुकौशलम, कर्मों की कुशलता हम जान रहे थे क्या? नहीं जान रहे थे, योग जान रहे थे शास्त्र आदि में। योग उद्देश्य, कर्म सुकौशलम विधेय। योग जो है, योग को उद्दिष्ट करके कर्म सुकौशलम, योग क्या है? कर्मों में कुशलता, कर्मों में कुशलता। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे? यच्च विधीयते तत् प्रधानम, हमेशा उद्देश्य विधेय में इतरदा प्रधानम विशेषणम, दूसरा प्रधान होता है। आगे देखिए, तत्र यदा स्वम अप्रसिद्धत्वाद विधीयते, जब स्वम जो है अप्रसिद्ध होने से विधान किया जाता है, तदा सप्तमी प्रधानत्वाद व्यतिरेकम आपद्यते। स्व जो है, स्व मानी पंचाल, अप्रसिद्ध होने से विधान किया जाएगा, अर्थात पंचाल का स्वामी ब्रह्मदत्त है, तदा स्वम अप्रसिद्धत्वाद विधीयते। स्वम अप्रसिद्धत्वाद विधीयते, स्व को विधान किया जाएगा, तो फिर ये वाक्य बनेगा ब्रह्मदत्त का स्व
पंचाल है। देखो दो वाक्य हैं ना, ब्रह्मदत्त का स्व पंचाल, पंचालों का स्वामी ब्रह्मदत्त, ये दूसरा वाक्य है। ठीक है, ब्रह्मदत्त का स्व पंचाल या पंचालों का क्या? देखो जैसे ये लिखा है ना, उद्देश्य विधेय में विधेय हमेशा प्रधान होता है, उद्देश्य गौण मान लिया जाता है, हैं? विधेय प्रधान होता है ना वाक्य की दृष्टि से। तो ब्रह्मदत्त का स्व पंचाल, स्वम अप्रसिद्धत्वाद विधीयते, अप्रसिद्ध होने से स्व का विधान कर रहे हैं, तो स्वामी प्रधानत्वाद व्यतिरेकम आपद्यते, स्वामी प्रधान होने से व्यतिरेक भाव को प्राप्त हो जाता है। ततः इव कर्म संजय युक्तत्वाद व्यतिरेक निबंधन विभक्तो षष्ठ्याम प्राप्तायाम, षष्ठी प्राप्त थी उसका अपवाद सप्तमी विधान कर रहे हैं। तथैव संबंध से द्योतित्वात् स्वात् प्रथमा एव भवति, संबंध के द्योतित कर दिए जाने से स्व से प्रथमा होती है, सप्तमी नहीं होती। यदा तु स्वामी अप्रसिद्ध होने से विधान किया जाएगा तब विपरीत जानना चाहिए। स्वामी जो है, स्वामी का विधेयत्व होगा ना, तो स्वामी का जब विधेयत्व होगा तो पंचाल व्यतिरेक को प्राप्त हो जाएगा, और जब स्व का विधेयत्व होगा, ये लिखा ना, स्वम अप्रसिद्धत्वाद विधीयते, तदा स्वम अप्रसिद्धत्वाद विधीयते, तदा स्वामी प्रधानत्वाद व्यतिरेकम आपद्यते। तब जो स्वामी है वो प्रधान होने से व्यतिरेक को प्राप्त हो जाता है। ये व्यतिरेक को प्राप्त हो गया ब्रह्मदत्त का स्व पंचाल। यच्च विधीयते तत् प्रधानम, जिसका विधान किया जाता है वो प्रधान, और जो सिद्ध है वो अप्रधान। तत्र यदा स्वम अप्रसिद्धत्वाद विधीयते, ये कह रहे हैं ना, स्वम अप्रसिद्धत्वाद विधीयते, स्व जो है अप्रसिद्ध होने से विधान किया जाता है, तब स्वामी अप्रधान होने से व्यतिरेक को प्राप्त हो जाएगा। तो फिर उसमें षष्ठी विभक्ति पाती थी, व्यतिरेक निबंधन विभक्तौ षष्ठ्याम प्राप्तायाम, व्यतिरेक निबंधन जो षष्ठी पाती थी, यहाँ ब्रह्मदत्त से ऐसा पाता था, तो सप्तमी विधान कर दी, ब्रह्मदत्ते पंचालाः, अधि ब्रह्मदत्ते पंचालाः। और फिर कह रहे हैं तया एव संबंध से द्योतित तत्वात् स्वात् प्रथमा, इसी विभक्ति के द्वारा संबंध के द्योतित होने से स्व से अप्रधान से होती है ना षष्ठी, तो हमेशा जो है, आपको ये बात भी नोट करनी चाहिए, जो भी षष्ठी विभक्ति होती है कहीं भी अप्रधान से होती है। जैसे राज्या पुरुषा, राजा का पुरुष, तो राजा अप्रधान है।